नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपनी एनीस क्राफ्टी हैंड में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैंने फंदे को किस तरह से बंद करते हैं, जिसको हम बाइंड ऑफ या कास्ट ऑफ कहते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और ये बिल्कुल बिगिनर के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बहुत आसानी से ये फंदों बंद हो जाती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फंदे कास्ट ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं, जैसे कैप, बूटी, स्वेटर, जो भी होता है, जब हमारा वो कंप्लीट हो जाता है तो हमें फंदों को बंद करना होता है, ताकि वो एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। नहीं तो वो फंदे अगर हम बंद नहीं करते तो पूरा स्वेटर हमारा उधड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें कास्ट ऑफ जो हम कहते हैं, या बाइंड ऑफ, या फंदों को बंद करना कहते हैं इसको। तो ये मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है फंदे बंद करने वाला, पर अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो बिगिनर के लिए ये है, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही एक बॉर्डर डाल के रखा हुआ है। ये बॉर्डर मैंने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा के हिसाब से डाला हुआ है। देखिए, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है एक बॉर्डर। एक लाइन और मैं आपको डाल के बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको फंदे बंद करना बताती हूँ। तो चलिए, उल्टा साइड से ये देखिए, हमारा ये उभरा हुआ दिख रहा है। ये चोटी जो होता है ये सीधी है, ये देखिए, ये सीधी सिलाई होती है, और ये जो उभरा हुआ ऐसे आता है ये है उल्टी सिलाई। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले उभरा हुआ आ रहा है, मतलब मुझे उल्टी सिलाई पे डालनी है। जब भी हम बॉर्डर डालते हैं दोस्तों, दोनों साइड से सीधी सिलाई पे सीधी डालनी है और उल्टी सिलाई पे उल्टी डालनी है। तो ये मेरा उभरा हुआ है, मतलब ये मुझे यहाँ पे एक उल्टी सिलाई डालनी है। तो देखिए, उल्टी सिलाई डालती हूँ मैं। ऊपर किया, इसी फंदों में से निकाला और फिर इसको ऐसे घेर दिया। फिर हमें अब सीधी सिलाई डालनी है। सीधी सिलाई के लिए हमें क्या करना है, ऊन को पीछे नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर इसको ऊन को लिपेटा ऐसे। फिर इसी फंदों में से इस वाली नीडल को बाहर निकालना है हमें ऐसे, और उसके बाद इसको गिरा देना है ऐसे। ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। फिर ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, उल्टा फंदे के लिए सिलाई ऊपर, ऊन को नीचे से ऊपर, फिर इस सिलाई को इसी फंदों में से नीचे निकालना है ऐसे। देखिए, इसी फंदों में से ऐसे बाहर निकालना है, फिर इसको गिरा देना है ऐसे। तो ये मेरी सीधी सिलाई। फिर उल्टी सिलाई। सीधी सिलाई के लिए ऊन पीछे किया, नीचे, नीचे से ऊपर, सिलाई को बाहर निकालनी है। ये देखिए, इसी फंदों में से निकलेगा ये बाहर, और फिर इसको स्लिप कर देना है। फिर ऊन अपनी तरफ, एक उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई कैसे डालते हैं, ऊन को घुमाया, इसी फंदों में से इस राइट हैंड साइड वाली सिलाई को नीचे निकाला और फिर इस फंदे को गिरा दिया। अब सीधी सिलाई के लिए ऊन पीछे, ये देखिए सीधी सिलाई, ये दिख रही है चोटी की तरह बना है, मतलब ये मेरा सीधी सिलाई है। ये देखिए, सिलाई नीचे, ऊन को लिपेटा, इसी फंदों में से इस सिलाई को बाहर निकाला, फिर इसको स्लिप कर दिया मैंने नीचे। फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टी सिलाई डाल रहे हैं। उल्टी सिलाई के लिए सिलाई ऊपर होगा, ऊन को लिपेटना है, फिर इस सिलाई को इस फंदे में से बाहर निकालना है ऐसे। देखिए, इसी फंदों में से निकलना है, उसके बाद इसको स्लिप कर देना है। फिर ऊन पीछे, सीधी सिलाई, ऊन को लिपेटा, सिलाई को बाहर निकाला और इसको स्लिप कर दिया। फिर ऊन अपनी तरफ। अब हमें उल्टी सिलाई डालनी है, क्योंकि ये उभरा हुआ दाना सा आया, देखो। उल्टी सिलाई डालते हैं, उल्टी सिलाई ऐसे, फिर इस सिलाई को बाहर निकाला और फिर इसको स्लिप कर दिया। अब सीधी सिलाई, नीचे, ऊन को लिपेटा,
बाहर निकाला, इसी फंदे में से बाहर निकालना है इसको, और फिर इस फंदे को स्लिप कर देना है। फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टी सिलाई, ऊपर ऊन को लिपेटा, सिलाई को बाहर निकाला इसी फंदे में से, और फिर इस फंदे को गिरा देना है। फिर ऊन पीछे, सीधी सिलाई डालते हैं, ऊन को लिपेटना है नीचे से ऊपर, इसी फंदे में से इस सिलाई को बाहर निकालना है, और फिर इसको स्लिप कर देना है। फिर ऊन अपनी तरफ, सीधी से उल्टी सिलाई डाल रहे हम, घुमाया, इसी फंदों में से बाहर निकाला, और फिर इसको घेर दिया। फिर ऊन पीछे, ऊन को लिपेटा, सिलाई को बाहर निकाला, और फिर फंदों को स्लिप कर दिया। फिर ऊन अपनी तरफ, सिलाई ऊपर से, फिर ऊन को लिपेटा, इस सिलाई को हल्का सा अगर अंगूठे से ऐसे दबाते हो तो वो नीचे आ जाएगा, और इसी फंदों में से उसको ऐसे बाहर निकाल देना है, देखिए। फिर इसको गिरा देना है। फिर ऊन पीछे, सीधी सिलाई डाल रहे हम। ये सीधी और उल्टी सिलाई का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग है, जो आपका बिल्कुल ही सिलाई में निटिंग में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग आप करना चाह रहे हो, तो आप मेरी चैनल पे जाके ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। एक बार आपको सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई अगर आ जाती है तो आप आराम से सारे डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये लास्ट का मेरा उल्टी सिलाई है। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया, ये पूरा फंदे मैंने बना लिया। अब देखिए, ये मेरा एक सीधा और एक उल्टे का, ये उल्टा साइड है, मैं सीधी साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर है। देखिए, ये सीधा और ये बीच में उल्टा, फिर सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ये चोटी की तरह जो आती है ये सीधी सिलाई है, और ये दो दाना सा उभरा हुआ था आता है ये उल्टी सिलाई है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बिगिनर भी इसको आराम से बंद कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक मफलर बनाया है, ठीक है, मफलर मैंने बनाया है, और मैंने अपना लंबाई जितनी भी चाहिए मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको बंद करना है। ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको, इसको बंद करना है। चाहे हम स्लीव बनाएंगे या पीछे का पल्ला बनाते हैं, आगे का पल्ला, सॉक्स, कैप, कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो हमें लास्ट में जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसको यहाँ से बंद करना होता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बताती हूँ। देखिए, सीधी सिलाई तो आपको आता ही है, एक सीधी सिलाई, ठीक है। या रुकिए, एक इससे भी आसान मैं आपको दिखा देती हूँ, एक तरीके से दूसरी टाइप में बताते हैं। आप एक काम कीजिए, दो सिलाई को एक साथ निट टुगेदर आपको मैंने करवाया था, मेरी वीडियो में इसका है, मेरे चैनल पे मैंने ये वीडियो डाला हुआ है कि दो फंदों को एक साथ सीधी सिलाई डालना। देखिए, एक फंदा, दो फंदा, दो फंदों को एक साथ सीधी सिलाई डालनी है, ठीक है। ये फिर ऐसे निकाल दिया। ये देखिए, ये दो फंदे मैंने लिया था, अब मेरे पास एक फंदा आ गया। अब क्या करना है, ये राइट हैंड साइड का जो फंदा है आपको ये लेफ्ट हैंड नीडल पे वापस लेनी है। कैसे लेंगे आप, ये लीजिए, वापस डाल दिया आपने इस पे, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों। फिर हमें दो का एक करना है, दो सिलाई, वो फंदों का एक, ये देखिए एक बना दिया। अब दोबारा हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे एक आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचा हुआ फंदे है। तो राइट हैंड साइड वाला फंदे को लेफ्ट हैंड साइड वाला फंदे के ऊपर ऐसे डालने, देखिए ऐसे, कुछ नहीं करना है आपको, इसके ऊपर ऐसे लेना है और इस फंदे को इस सिलाई पे लाना है। इसको अगर आप राइट हैंड साइड की नीडल को निकाल लेते हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अब दोबारा 2 का 1, इस ये पूरा 2 का 1 2 का 1 सही चलेगा ये, ठीक है। 2 फंदों को एक साथ लेना है, एक सीधी सिलाई लगा देना है, फिर इस फंदे को यहाँ पे लाना है, ये देखिए, ये ऐसे सिर्फ इसके ऊपर लगा के इसको निकाल दे। अब दोबारा 2 का 1, 2 फंदों का 1 फंदा, 2 का 1, 2 का 1 करना है, इस फंदे को वापस इस सिलाई पे लानी है, फिर 2 का 1 करना है। इस फंदे को वापस इस सिलाई पे कैसे लाएंगे, ये देखिए, इस फंदे को देखिए, मैं पास में से दिखाती हूँ आपको। ये जो फंदा है, ये राइट हैंड साइड, ये वाला फंदा जो है, ये फंदे के ऊपर से अगर आप ये वाला सिलाई ऐसे डालते हो, देखिए बस, और ये वाला सिलाई को खींच लेना है बाहर ऐसे, ये देखिए। तो ये फंदा मेरे इधर आ गया। अब दोबारा 2 का 1, 2 का 1, ये देखिए, फिर मेरे पास एक फंदा आ गया राइट हैंड साइड पे, इसको मैंने वापस इस सिलाई पे लिया, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। बिल्कुल थोड़ा लूज हैंड से कीजिए दोस्तों, बिल्कुल टाइट मत करना, थोड़ा सा हल्का हाथ से करिए। फिर इस सिलाई को, इस फंदे को इस पे लाना है मुझे, तो कैसे लाएंगे, ये ऊपर लिया और इस सिलाई को निकाल दिया, ये देखिए, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 2 का 1। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है दोस्तों। ये 2 का 1 किया, राइट हैंड साइड की सिलाई पे जो फंदा है उसको लेफ्ट हैंड सिलाई पे लानी है, सिर्फ इसको ऐसे ऊपर से स्लिप कर लीजिए और ये वाला सिलाई को बाहर निकाल दो ऐसे, ये इस पे आ जाएगा। फिर 2 का 1, ये देखिए, बहुत आसान है ये, बिगिनर के लिए बिल्कुल ही सही रहेगा ये देखिए, निकाल दिया। जब हम 2 का 1 करते हैं तो हमारे पास एक फंदा आ जाता है राइट हैंड साइड पे, फिर उस राइट हैंड साइड के फंदे को लेफ्ट हैंड नीडल पे लानी है, ये देखिए ऐसे, फिर इस सिलाई को खींच दो बाहर ऐसे, ये मेरे पास आ गया। फिर 2 का 1, बस थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि हल्का सा लूज हाथ से कीजिए, नहीं तो फंदा बिल्कुल ही टाइट टाइट सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये मैंने राइट से ला दिया, ठीक है। फिर इस फंदे को इस सिलाई के ऊपर लानी है, देखिए देखिए, मैं क्लोजअप से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, देखिए मैंने क्या किया, इस सिलाई को इस फंदे के ऊपर से ऐसे डाला, ठीक है, और ये जो सिलाई है इसको बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड पे जो था फंदा, ये लेफ्ट हैंड साइड की सिलाई पे ला दिया। अब 2 का 1, हमें एक एक फंदे यहाँ से निकालते जानिए, एक फंदा राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, फिर हमें एक फंदा इधर से और उठानी है, फिर 2 का 1 करना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने अभी उठाया हुआ फंदा है, फिर मैं एक फंदा और यहाँ से लूँगी, ये देखिए, फिर 2 का 1, 2 का 1, सीधा निकाला, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको हम वापस इस सिलाई पे लानी है, इस सिलाई पे लानी है, तो कैसे लाएंगे, ये, और फिर इस सिलाई को बाहर ऐसे निकाल दो, ये देखिए, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, सीधी सिलाई डालनी है, राइट हैंड साइड पे एक फंदा आ गया, उस फंदे को लेफ्ट हैंड साइड की सिलाई पे लानी है, सिर्फ इतना करना है, ऐसे लगा दो ऊपर, और ये वाला जो है इसको बाहर ऐसे निकाल दो, ये देखिए निकल गया मेरा हाथ, दूसरा हाथ पे आ गया ये, ठीक है। फिर 2 का 1, 2 का 1 सीधी सिलाई, ये देखिए, फिर यहाँ पे एक आ गया फंदा, इस फंदे को मैं इस पे लूँगी और इसको बाहर खींच दूँगी ऐसे, ये, फिर 2 का 1, बस इतना ही करना है, 2 का 1, 2 का 1 करते करते ये
राइट हैंड साइड पे जो फंदा हो वो उसको लेफ्ट हैंड पे वापस डालना है। फिर यहाँ से एक फंदा लेना है इसके साथ, तो 2 का 1 हो जाएगा। ये देखिए, फिर सीधी सिलाई, ठीक है। फिर इस फंदे को इस पे लाना है, एक फंदा तो ये हो गया, फिर एक फंदा यहाँ से ले लो, फिर ये दोनों फंदों को 2 का 1, 2 फंदों को एक साथ निट टुगेदर जो बोलते हैं हम लोग, ये हो गया। फिर इसको घेर दी। अब दोबारा एक फंदा यहाँ पे आ गया, इस फंदे को वापस यहाँ पे लेंगे, ये देखिए। फिर इस सिलाई को बाहर निकाल दो। एक फंदा तो ये हो गया। अभी हमने जो राइट हैंड साइड की इस पे जो था हमने इधर डाल दिया, वो ये है। फिर यहाँ से एक और मैंने लिया, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 2 फंदों को एक साथ ऐसे सीधी सिलाई निकाल दिया। फिर इसको वापस, फिर यहाँ से एक फंदा लिया, और ये वो है जो राइट हैंड साइड पे था, मैंने इस पे डाला है, इस सिलाई पे। फिर एक फंदा यहाँ से लूँगी, और ये दोनों फंदों को, ये और ये, एक फंदा हमें लेफ्ट हैंड साइड से लेते हुए 2 फंदे का एक करना। ये एक आ गया। अब इसको मैंने इस पे डाल दिया, इस सिलाई को बाहर निकाल दिया। अब लास्ट में मेरे पास 2 फंदे रह गए, वो मैं आपको 2 का 1 करके दिखाती हूँ। 2 का 1, ये देखिए, हो गया दोस्तों। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बंद हुई। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये देखिए, जैसे हमारा ये बॉर्डर था, ये देखिए जैसे ये बॉर्डर था, ये देखिए बिल्कुल बॉर्डर था फ्रंट पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही ये फिनिशिंग होके, ये देखिए बहुत ही साफ वाला फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे आसान वाला फंदा बंद करने का तरीका है ये, जो बिल्कुल बिगिनर के लिए बिल्कुल ही सही रहता है। ये देखिए कितना साफ लग रहा है। देखिए नीचे वाला बॉर्डर की तरह ही यहाँ पे भी हमारा ऊपर का फिनिशिंग आई है। ये देखिए, दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे और अपने घर में बनाने की कोशिश करते होंगे। और प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका डाउट जो भी है वो मैं आपको क्लियर करके दूँगी। कोशिश करिए दोस्तों, एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए बुनाई को सीखने की। ये ऐसी एक कला है जो एक बार अगर आप सीख जाते हो तो आपके हाथ रुकेगा नहीं। आप कुछ ना कुछ बनाते जाओगे। और अगर अपने खुद के हाथों से अगर आप बनाओगे और अपने परिवार को, बच्चों को, घर वालों को, माँ बाप को, मम्मी पापा को, किसी को भी अगर अपने खुद के हाथ से अगर आप बना के उनको पहनाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो वो सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना, जो अपने हाथों से जो बना के हम अपने परिवार को पहनाते हैं, वो आपको बाहर से जो ख़रीदा हुआ जो रेडीमेड वाला जो कपड़ा है वो ख़रीद के देने से नहीं मिलती है आपको। और कोई मुश्किल नहीं है निटिंग करना बहुत आसान है। कुछ टेक्निक्स को, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। एक बार अगर आप वो सीख जाओगे तो बहुत ही जल्दी, अगर आप पूरी मन लगा के करते हो तो 1 महीने के अंदर आप निटिंग का लगभग 75% जो भी है सब कुछ सीख जाओगे आप। ये बेसिक्स कह रही हूँ मैं, जो फंदे डालना, स्वेटर बनाना, कैप बनाना, सॉक्स बनाना, और उसके धीरे आप मुश्किल वाला चीज़ें बनाने की कोशिश कर सकते हो कि अलग अलग डिज़ाइन डालना, 6 सिलाई वाला डिज़ाइन, 5 सिलाई वाला डिज़ाइन, वो सब थोड़ा सा आगे। अगर ये बेसिक अगर आप सीख जाते हो तो वो डालने में आपको बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपका कमेंट देखकर औरों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि मेरी वीडियो देखें और वो भी हो सकता है कि निटिंग में रुचि रखना शुरू करें और निटिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरी ये नई चैनल है, मैंने अभी शुरू किया हुआ है और मैं वही चीज़ें सब आपको समझा रही हूँ जो जब मैंने निटिंग सीखना शुरू किया था, जो जो दिक्कतें मुझे आई थी और जो मैंने बहुत ही मुश्किल से उसको मतलब इधर उधर से देख के करके सीखा है, तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी स्वेटर की कंप्लीट डिज़ाइन और पैटर्न अगर रिटर्न में चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से आप उसको मंगवा सकते हो। बच्चों की स्वेटर हो या कैप हो, किसी का भी अगर आप पीडीएफ चाहते हो, या फिर नए नए पैटर्न्स की, एक सिलाई वाला पैटर्न, 2 लाइन वाला पैटर्न, 3 लाइन वाला पैटर्न, जो भी अगर आप चाहते हो उसका पीडीएफ आपके पास आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो पीडीएफ आप कैसे मंगवा सकते हो आप। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इसकी आज की वीडियो, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।